एक घन है, एक घन है और इस घन के एक घन है और इस घन के व्यास के बराबर एक भुजाल अर्थात एक किनारा जितना है उतना व्यास का एक अर्धगोला काट दिया गया, तो ये टच करेगा नहीं, ये ऐसे टच करेगा। अर्धगोला काटा गया, कैसे काटा गया? गड्ढा किया गया। ये अर्धगोला गड्ढा काट दिया। तो इसका एक किनारा कितना है? माना कि इसका एक किनारा L ले लो, X ले लीजिए, जो भी लेना है ले लीजिए, ठीक है कि नहीं? तो घन का एक किनारा, घन का एक किनारा बराबर L माना, ठीक है कि नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, अर्धगोले का व्यास बराबर L होगा। प्रश्न में बोल रहा है, प्रश्न से प्रश्न कह रहा है कि घन का एक किनारा जितना होगा उसका व्यास भी उतना ही होगा, ठीक है? इसलिए त्रिज्या कितना होगा? L/2। तो काट के निकाल लिया, इसका शेष पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। इस प्रकार जब बनाएंगे तो सॉल्व भैया हल लिख के बनाएंगे ना, ठीक है ना? तो इस प्रकार घन का शेष पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ध्यान दीजिएगा, घन का शेष पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो इसमें जो है अगर हम इस घन को चारों बगल से मैंने जितना शेष बच गया है इसको हमको पेंट करना है, पेंट मतलब कलर करना है, चाहे कागज चढ़ाना है, तो पांच बगल ठीक है, पांच बगल पृष्ठ क्षेत्रफल पर पेंट होगा, मान कर चलो कुल में होगा। अब कुल में देखिए यहाँ एक वृत्ताकार काट लिया गया है ना, घन काटा गया अंदर, तो वृत्ताकार काटा गया, तो यहाँ तो पेंट नहीं होगा, वहां तो गड्ढा हो गया, गड्ढा होगा नहीं, तो वहां तो पेंट नहीं होगा। इसका मतलब घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये वृत्त का क्षेत्रफल घटेगा। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा वृत्त का क्षेत्रफल। अभी समझा करो, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब हो गया 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल को हम पेंट कर दिए। उसके बाद पता चलता है कि हाँ जी 6 कैसे हुआ, जबकि यहाँ वृत्ताकार गड्ढा किया गया, तो क्या आप खाली जगह में भी पेंट कर सकते हो? बोल नहीं, तब क्या कितना दूर तक पेंट नहीं किए? तो देखिए इतना दूर तक गड्ढा हुआ, तो इतना दूर तक तो मेरा अस्तर तो है ये ना, वहां तो पेंट होगा ना। इसका मतलब यहाँ वृत्त वाला भाग जो है, जितना वृत्त वाला भाग को गड्ढा किया गया है उसका पेंट नहीं होगा। इसका मतलब वृत्त का क्षेत्रफल घट गया, और जब गड्ढा किया गया है तो अस्तर तो बच गया, नीचे अंदर चला गया ना, उसमें तो पेंट करना होगा। तो कौन सी पेंट करना होगा?
अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पेंट करना होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं। कुल इसलिए नहीं क्योंकि ये वृत्त भी अगर पेंट होता तब तो कुल होता ना। एक अर्धगोला में अगर उसका वृत्त भी अगर पेंट होता है तब जाकर के वो कुल होता है। अगर वृत्त पेंट नहीं होता है तो इसका मतलब वो कुल नहीं होता है। एग्जाम्पल में देख ले, माना कि सपोज दैट यह एक अर्धगोला है कि नहीं, तो हम तो इसका चारों बगल पेंट कर सकते हैं, लेकिन ये अगर खुला हुआ है तो वहां पेंट कैसे होगा? खाली जगह में तो पेंट नहीं होगा ना। तब क्या होगा? तो कहता है कि इसमें से अगर ये वृत्त का क्षेत्रफल ये भी अगर पेंट होता तब होता क्या? अर्धगोला का कुल। ठीक है, लेकिन अगर पेंट ये नहीं होगा तब होगा वक्र। तो इसका मतलब यहाँ पर खाली जगह में पेंट होगा क्या? नहीं होगा। तो इसका मतलब अर्धगोला का क्या होगा? वक्र। तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा ना, अर्ध गोले का वक्र। चलिए यही लिख देते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक ठाक है? अब समझ में आया? ये समझ में आ गया इतना दूर तक, तब तो हिसाब बन जाएगा। समझ में आ गया ना? आप बताइए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। अर्धगोले का प्लस 2πr²। ठीक ठाक है? यहाँ तक क्लियर? अब सर जी ध्यान दीजिएगा, 6 a = एक किनारा कितना माने हैं? l² हुआ, माइनस 2πr² में एक ठो πr² घटेगा तो कितना बचेगा? प्लस बचेगा ना, πr। r कितना है? l/2। यहाँ भी हम भी लिखेंगे l/2 का होल स्क्वायर। बाय 1 दे सकते हैं? दे सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाइए, 6l² होगा, l² होगा प्लस पाई। अब यहाँ क्या होगा? l²/4 होगा कि नहीं? अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए, कितना होगा? 4। तो इस 4 से इसको भाग, 1 से इसको भाग देंगे तो 4 होगा। 4 × 6 = 24 l² हुआ प्लस πl²। ठीक ठाक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखिए क्या होगा। अब क्या होगा? अब बेसी करेंगे तो l² कॉमन लेंगे, ऊपर में हो जाएगा 24 नहीं प्लस π/4। आपका ये आंसर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। या फिर अगर नहीं तो, अगर ये आप आंसर नहीं देते हैं, अगर ये आंसर नहीं दिया हुआ है तब क्या होगा? तब होगा 1/4। ध्यान दीजिएगा, 1/4। देखिए नीचे में 4 है ना, तो 1/4 ले लिए। और यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा कितना? 24l। या एक मिनट, इसमें और कॉमन ले आएगा क्या? l²। तो यहाँ कितना बच जाएगा? 24 जोड़ पाई। यही ठो आंसर, या तो ये होगा या तो ये होगा।